आपने कभी किसी दोगले को देखा है? नहीं देखा है तो इसको देख लीजिए, बिल्कुल ऐसी दिखती है। राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरे ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, या देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। 2014 में इस दोगले ने जिस राहुल गांधी को आज ये आतंकवादी बता रहा है, उसके हाथ पैर जोड़े, कांग्रेस का टिकट लिया और जीत कर संसद पहुंचा। फिर 2019 में जिस राहुल गांधी को आज ये आतंकवादी बता रहा है, फिर से हाथ पैर जोड़े, कांग्रेस का टिकट लिया और जीत कर संसद में पहुंचा। फिर 2024 में अचानक ये भारतीय जनता पार्टी में भाग गया और आज इसका दोहरा चरित्र, दोहरा चेहरा आपके सामने। 10 साल तक जिन लोगों को ये आज आतंकवादी बोल रहा है, उनकी टिकट पर ये चुनाव लड़ता रहा, सांसद होने की सुविधाएं प्राप्त करता रहा, सरकारी आवास से लेकर सरकारी गाड़ियां, सरकारी नौकर चाकर के मजे लेता रहा, जनता के टैक्स के पैसे पर अय्याशी करता रहा। और अचानक अब इसको याद आया कि ये जिनके साथ काम कर रहा था, जिनकी टिकट पर चुनाव लड़ रहा था, जिनके हाथ पैर जोड़ रहा था, उनका सबसे बड़ा नेता तो आतंकवादी है और उस पर सबसे बड़ा इनाम होना चाहिए। तो उस हिसाब से ये जानते हुए भी अगर ये उनके साथ काम कर रहा, उनके टिकट पर चुनाव लड़ रहा था, तो सबसे बड़ा आतंकवादी तो यही हुआ। इस पर सबसे ज्यादा इनाम होना चाहिए। लेकिन गलती इसकी भी नहीं है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी में जाता है, उसकी भाषा का स्तर, उसका घटियापन एक एक कर उजागर होने लग जाता है। क्योंकि ना तो इनकी जबान पर इनका कंट्रोल होता, ना इनके शब्दों पर इनका कंट्रोल होता, और ये जो मुंह में आते हैं अनाप शनाप बोलने लग जाते हैं। अब आप बताइए, यदि कोई जानते हुए भी कि कोई आतंकवादी है और फिर भी उनके साथ काम करता है, उनकी टिकट पर चुनाव लड़ता है, तो क्या सबसे बड़े आतंकवादी ये नहीं है? क्या सबसे बड़ा इनाम इन पर नहीं होना चाहिए?